Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग C9 पाठ्यक्रम में यूनिट 5 में वेरिएबिलिटी टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 में जो आया हुआ था उसको डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में जो हम लोगों ने सॉल्व किया था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी MCT का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2018 में आया हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर में, उसमें थोड़ा त्रुटि हो गई थी। उसको समझते हैं गलती कहाँ हुई थी। जो हम लोग ये मीन निकाल रहे थे, मीन की गणना कर रहे थे, उसमें जब हम डेविएशन किए थे, डेविएशन के बाद जो +1 +2 +3 ये गणना किए थे, उसमें जब नेगेटिव साइन के साथ -1 -2 -3 किए थे तो ये वाला रो 20 से 30 वाला क्लास इंटरवल में जो 5-15 इसकी फ्रीक्वेंसी है और जो डेविएशन -3 है, जब f इंटू डी निकालना हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन, तो यह 15 3 या -45 होगा। हमने उस वीडियो में 15 कर दिया था। इससे हुआ क्या, -50 यहाँ पे -15 नहीं होगा, ये ओनली 45 होगा। इससे हुआ क्या, इससे 15 हो जाने से इसमें जो सिग्मा FD था इसका वैल्यू कम आ गया। अर्थात इस वीडियो में जो हम लोगों ने गलती किया था, यहाँ पे जो 36 लिखा था ये ना हो करके ये -36 हो जाएगा। और जब -36 FD की वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा FD की वैल्यू, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से इस प्रकार सॉल्व किया जाएगा तो -36 के प्लेस पे -66 होगा और इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो इसकी वैल्यू इस प्रकार आएगी। और जब ये 1 0 गलत हो गया, ये वैल्यू इसकी आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -660। और जब -660 में 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू -5 पॉइंट समथिंग आएगी। -5 पॉइंट समथिंग करने का मतलब -9.54। अब जब हम 55 में -0.594 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू 49.06 आएगी। अर्थात जो मीन कैलकुलेट करने पे 15.75 आया हुआ था ये ना हो करके इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 19.06, ये मीन वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए थे। गलती केवल यही था कि हमने एरर बस कि 15 3 जा -45 होना चाहिए था, हमने -15 कर दिया था। ठीक, चलिए आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। विचलन की मापें, विचलन क्या है, और 2019 में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 में अपने यूनिवर्सिटी में वेरिएबिलिटी में ये टॉपिक आया हुआ था। वेरिएबिलिटी में 4 मापें हम पढ़ते हैं विचलन की मापों में। पहला माप रेंज जिसे प्रसार बोलते हैं, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थ विचलन, तीसरा एवरेज डेविएशन औसत विचलन, और लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पाठ्यक्रम में चारों हैं। और 2019 में जो क्वेश्चन आया हुआ था विचलन की मापों से, वो क्वेश्चन ये था जो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये था, उस क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल बना हुआ था। इस क्लास इंटरवल केवल क्वेश्चन में एग्जाम में इतना ही रहा, एग्जाम के क्वेश्चन में केवल इतना ही रहता है। इधर क्लास इंटरवल, यहाँ पे जो CI लिखा गया कहीं फुल लिखा रहता है क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी को कभी कभी F या फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, सिंबल में F करते हैं। इस प्रकार का क्लास इंटरवल था। आपको एग्जाम में ये भी देखेंगे, हो सकता है मे बी ये रिवर्स क्रम में हो। रिवर्स क्रम में मतलब 45 to 49 यहाँ से हो सकता हो, ये वाला कलम इधर, ये वाला कलम इधर, इस क्रम में यदि हो रहा है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कैसा भी देगा, हम केवल प्रैक्टिस एक ही सीक्वेंस में करेंगे, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन लगाएंगे। आप उस सीक्वेंस में करेंगे तो वेरिएबिलिटी ये भी बदल सकती है, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंट अंतर नहीं आएगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जब मीन की गणना कर रहे होते हैं तो उसमें जब CF कैलकुलेट करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी,
संचयी बारंबारता, तो उसमें इस प्रकार की को सॉल्व करने से हम उसको जो नीचे से ऐड करते जाते हैं कभी गलती नहीं होती। इस प्रकार से एक क्वेश्चन को सेट करने के लिए हम उसका अभ्यास ही ऐसा कर लेते हैं कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इसी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आपको ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और क्लास इंटरवल ये दिया रहेगा, तो आपको जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा ग्रुप डाटा में, तो दो विधि हैं। इसका मतलब दो फार्मूला आपको मिलेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ग्रुप डाटा में आपको दो फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों फार्मूले इस प्रकार हैं, जैसे ये और ये। इसमें जो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपान एन का पावर 2 लिखा हुआ है, जहाँ पे यक्स क्या मेन वैल्यू है, किसकी मेन वैल्यू, क्लास इंटरवल की। जैसे 45 49 45 को ऐड करेंगे, 2 से डिवीजन करेंगे, तो ये इसकी जो वैल्यू है एक्स आएगी। अब 54 को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी है एक्स आएगी। इस प्रकार से सभी क्लास इंटरवल का एक्स निकालेंगे, एक्स निकाल के भाग देंगे और एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एफ एक्स करेंगे। पहली बार जो एक्स आया रहेगा गुणा करेंगे, एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। इस प्रकार करेंगे। लेकिन इस प्रकार की विधि से जब हम प्रश्न को सरल करते हैं, तो कभी काल प्रश्न की जटिलता और कठिनाई स्तर कठिन होने के कारण डेसिमल में जब एक्स की वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, तो अब उसका सम करना, डेसिमल नंबर को सम करना और कठिन काम होगा। जैसे 2.54 आ गया, सम करना और कठिन काम, और हमें x की वैल्यू ये आया हुआ है, तो हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, किसका, डेसिमल पॉइंट का, और डेसिमल पॉइंट का जब स्क्वायर निकालेंगे तो और कठिन काम, इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑलवेज अपने व्यवहार में प्रैक्टिस ही कर लेंगे। जब भी एसडी की गणना करना होगा तो हम इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, जिसमें हम डी मान लेते हैं, डेविएशन विचलन कहाँ से, मीन से। हम एज्यूम मीन मान लेंगे कि हमारा एवरेज डेविएशन क्या हो जाएगा। एज्यूम डेविएशन, अनुमानित विचलन को मान जाएंगे, जिस प्रकार से अनुमानित मीन निकालते थे उसकी भी कंडीशंस वही हैं। ये सब बातों को हम समझते हैं। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हम इस फार्मूले का उपयोग जल्दी नहीं करेंगे। जब भी हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कोई एग्जाम में, हम यही फार्मूले का उपयोग करने का प्रयास करेंगे। आई अंडर रूट एच सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी अपान एन का होल स्क्वायर। अब समझते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम जब ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस में इस प्रकार के डाटाज दिए हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं मीन, क्या, डेविएशन विचलन। यहाँ पे डिवीजन की बात है, तो इसके मानने के दो कंडीशंस है। पहला क्या, मीन वैल्यू काउंट करते हैं कि कितनी क्लास इंटरवल है, कौन सा इसका मीन वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 ये नीचे से फोर्थ, ये इसका मतलब ये वाले फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्लास इंटरवल इसका एज्यूम डेविएशन का काम करेगी, मीन डेविएशन की काम करेगी, ऐसे हम मान सकते हैं। पहला मिड हो गया। दूसरा कंडीशन, अब दो में कंफ्यूजन आ रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक वो उसका उस क्वेश्चंस के लिए एज्यूम डेविएशन का काम करेगा। तो ये 6 और 15 में इसकी वैल्यू अधिक, तो ये हो जाएगा एवरेज डेविएशन का काम, अर्थात इस प्रश्न के लिए ये कॉलम एवरेज डेविएशन बन जाएगा। ठीक, 60 to 64 जो 15 फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी एवरेज डेविएशन का काम कर जाएगी, ये वाला कॉलम। ठीक ठीक, इसके ऊपर +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3 -4 -3 तक आ रहा है, -3। अब हमें क्या निकालना है, अभी हम फॉर्मूले में देखें, एफ इंटू डी, क्या, सिग्मा एफ इंटू डी और सिग्मा एफ डी स्क्वायर।
तो पहले हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे, फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकालने का बात करेंगे। अब जब हमारे पास एफ आ गया और डी डेविएशन एज्यूम करके आ गया, तो एफ इंटू डी निकालने के लिए क्या, इसका गुणा, इसका मतलब ये 6 2 जा 8, 3 3 जा 9, 6 3 जा 6, 2 जा 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यहाँ तक ये हो गया। नीचे फिर जीरो है, इस जीरो में मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एफ इंटू डी जीरो ही आया। अब 5 इंटू -1 -5, 4 -2 -8, 2 -3 -6। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी। तो हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जब ये डाटा समझते हैं, इसको ऐड किया 29 और माइनस वाले डाटा को ऐड किया तो -29। जब इसको समेशन करेंगे 29 -29, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -10। सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आ गई, -10। आगे हमें क्या निकालना है, एफ इंटू डी स्क्वायर। इसका मतलब यही जो डी है, इसी डी में हम क्या कर देंगे, इंटू डी। एफ इंटू डी है, एक डी और का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इंटू डी हो स्क्वायर हो जाएगा। इसको समझते हैं। इसको जब किया गया तो हमें पास ये डाटा आए जो इस प्रकार है। एफ डी है इंटू डी, मतलब 4 8 और जा 32, 3 9 जा 27, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 0 1 जा 0 में 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, -5 -1, इसका मल्टीप्लिकेशन जब किया गया तो माइनस माइनस प्लस साइन हो गया 5, -2 -8 6, 5 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 16 और 6 3 जा 18। अब जब हमने इसको ऐड किया तो सब किसकी जो वैल्यू आई, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये एफ डी हर कलम का आया हुआ है, क्लास इंटरवल का आया हुआ है। जब सिग्मा एफ डी स्क्वायर कर दिए तो सब ऐड हो गया, इसकी वैल्यू 111 आ गई। ठीक, अब क्लास इंटरवल को चेक करते हैं। अनुमान के लिए लगा दें तो क्या हो जाएगा, 45 to 49, मतलब 45 46 47 48 49, 5 ना, इसकी आई 5 आ गई। लेकिन एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन कोई पूछ दिया व्यक्तिगत जीवन में तो क्या बताएंगे, हमने कुछ नहीं किया। किसी भी क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लोअर लिमिट और एग्जैक्ट अपर लिमिट का सब्ट्रैक्शन कर दिया। एग्जैक्ट अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आधा 1.5 ऐड करेंगे, इसका मतलब इसकी एग्जैक्ट जो अपर लिमिट हो जाएगा वो होगा 49.5 इस कॉलम का। कौन से कॉलम का, और इस कॉलम को एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, आधा कम, इसका मतलब 44.5। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 मस 0, 5 मस 5 0, 9 मस 5 5, फिर 0, इसका मतलब ये वैल्यू जो आई 5.0, इसका मतलब आई की वैल्यू 5 आई। समझेंगे ऐसा, लेकिन हम व्यवहारिक जीवन में आई की वैल्यू एज्यूम कर जाएंगे इस प्रकार से। हमें आई की वैल्यू आ गया, सिग्मा एफ डी की वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐड ही कर लिया। देन पुटिंग दीज वैल्यू इन बेलो इक्वेशंस, ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में हमने इसकी वैल्यू को पुटअप करने का प्रयास किया। आई की वैल्यू 5, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 116, एन की वैल्यू 40 माइनस साइन, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 116, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 10 है, 10 16 नहीं सॉरी, ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आई हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये 10 है और एन की वैल्यू 14। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। अब ये 0 0 कैंसिल मान सकते हैं, 1/4 हो गया। 116 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे 5√2.9 माइनस 0 0 कैंसिल, स्क्वायर रूट ओपन कर दिया, 4 4 16 1.16। अब 1.16 को जब सिंप्लीफाई किया गया तो 0.062 और 2.9 में ये सब्ट्रैक्ट किया गया, जिसकी वैल्यू 2.83 आया। और फिर जब इसका अंडर रूट निकाला गया तो 1.68, इसकी वैल्यू 1.68, 5 में मल्टीप्लिकेशन किया गया तो 8.4। इट मीन्स जो ये
SD स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। इस सिंबल से हम ST की गणना किए, 8.4 आया। हम इस प्रकार से किसी भी ग्रुप डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करेंगे, जिसे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के भी नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस का कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2019 एग्ज़ाम में आया था। मे बी इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी चांसेस ज़्यादा बनी हुई है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आप लोगों को वीडियो एक रिक्वेस्ट भी है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कराएंगे। रेड बटन के साथ बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। और एक बात आपके लिए, आप लोग को जो वीडियो बनाना हो, जो क्लास बताना हो, उसको कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, जो बिंदु इसमें कठिन लगा हो, या ऐसा कुछ पॉइंट सर डिफाइन कर दिया हम नहीं समझ पाए, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।